इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। प्यारे बंधुओं, कर्मों का आना और कर्मों का जाना इस जीव के साथ लगातार लगा है। कर्म आते हैं और अपने समय पर उसका फल देते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं, खिर जाते हैं। कर्मों का आना लगा है, कर्मों का जाना भी लगा है। ऐसे संसार में कर्मों का चक्र जब घूमता है तो जीवों को संसार का परिभ्रमण ऐसे ही चलता रहता है। कर्म आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन क्या इनके आने और जाने से तुम्हारा हित हो रहा है? कर्म झर रहे हैं लेकिन तब भी हमारा हित नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कर्मों के ऐसे झरने से कभी आत्मा का हित नहीं होता। क्यों? क्योंकि नवीन नवीन कर्मों का बंद होता है और नवीन नवीन कर्मों का बंद होता है, पुराने झर जाते हैं और नवीन फिर बंध जाते हैं। एक नीचे से मोटर चल रही है, ऊपर पानी भर रहा है टंकी में और नीचे टोटी भी खोल दी तुमने, टंकी खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे खाली हो रही बात सही है लेकिन ऊपर से भर तो रही है और जब तक भरती रहेगी तब तक खाली नहीं होगी। तुम्हें टंकी साफ करना है, उसकी मतलब रिपेयरिंग करना है, कुछ भी करना है। तुमने सोचा टंकी खाली कर दें तो तुमने तो टंकी का खाली करना टोटी घुमा दी और तुम्हारे भाई ने बटन दबा दिया मोटर का, तो क्या होगा भाई? टंकी कभी खाली नहीं होगी। ऐसे ही हमने सोचा कि हम कर्मों से छूट जाएं, कर्म झड़ेंगे, कर्म छूट जाएंगे, लेकिन पीछे कर्मों का बंदी भी चल रहा है। तो छूटेंगे क्या? नहीं छूटेंगे। इधर छूट रहे हैं, इधर बंद हो रहे हैं, इधर छूट रहे हैं, इधर बंद हो रहे हैं, तो वह कभी समाप्त होने वाली स्थिति नहीं। नाव में सफर चल रहा है, एक छेद है, पानी आ रहा है छेद से, नाव में पानी भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी। तो आपने क्या किया? पानी को उलीचना चालू कर दिया, तो पानी निकल गया, निकल रहा है, तो क्या पानी नाव डूबेगी नहीं अभी? क्योंकि पानी का आना तो चालू है और जब तक पानी आता रहेगा तो नाव के डूबने की संभावना पूरी की पूरी बनी रहेगी। कब रुकेगी? जब पानी आना बंद हो जाए, जब पानी आना बंद हो जाए। ऐसे ही जीव के आत्मा के प्रदेश के साथ जो कर्म का बंध है, वह कर्म आते हैं, बंधते हैं, समय पर निर्जरा भी हो जाती है तो वह काम बनने वाला नहीं है। उसके साथ में निर्जरा कैसी हो? संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकुत रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। संबर सहित करो तप प्राणी। संबर सहित जो तप किया जाता है वह मुक्ति का कारण होता है। संबर से रहे तब कभी मुक्ति का कारण नहीं होता। यानी कर्मों के आने के रोकने का उपाय भी करना चाहिए और नवीन कर्म का बंध ना हो इस बात का भी ख्याल करना चाहिए। तब हमारे कर्मों का आना रुकेगा, उसके पहले रुकने वाला नहीं है। अब श्रावक
इतनी साधना करता है, सुबह 2 घंटे मंदिर में निकाला, महाराज के प्रवचन सुने, आहार दान दिया, सब कुछ किया, श्रावक ने सब कुछ किया, आहार दान भी दिया, शास्त्र का स्वाध्याय भी किया, पूजा की भी की, 2-3-4 घंटे धर्म में निकाले, तो श्रावक मुक्त हो जाएगा। क्यों? इतना धर्म कर रहा है तो मुक्त नहीं होगा। ध्यान भी करता है, मान लो सामायिक भी 3 डंग भी कर लेता है, सुबह की, दोपहर की, शाम की, और प्रतिक्रमण भी कर लेता है, प्रायश्चित भी कर लेता है, तो क्या मुक्त हो जाएगा? है? क्यों है? श्रावक का जो धर्म चल रहा है, आचार्यों ने कहा वह धर्म गज स्नानवत है। गज स्नानवत, गज माने हाथी। हाथी तालाब में जाकर के नहाता है, सूंड से अपने ऊपर पानी डालता है और नहा धो के बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद फिर सूंड में धूल भरेगा और फिर ऊपर डाल देगा। बाहर निकला, धूली भरी उस सूंड में, ऊपर डाल ली, तो अब क्या हो गया? ऐसे ही श्रावक 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके कितनी मशक्कत करता है, या पूजा करता है, पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, गुरुओं को दान देता है, उसके बाद बस थोड़ी देर बाद उसने गया और 3-13 में उलझ गया कि ये बाबा सूट, ये 1200 रुपये का, ये 1500 रुपये का, ये 800 रुपये का, ये फलाने का, ये ढिकाने का, हो ऐसा हो वैसा। ऐसे संसार के चक्र में उलझ जाता है, संसार के चक्र में उलझ करके नवीन कर्म का बंद कर लेता है। इनकी रिश्तेदारी निभाई, उनकी रिश्तेदारी निभाई, यहाँ थोड़ा सा ये हिंसा, ये पाप, ये झूठ, चोरी, कुछ ना कुछ। अब ऐसा चलता रहेगा तो श्रावक क्या मुक्त होगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि उसके उस प्रकार के कर्म का बंध निरंतर चल रहा है, और जब तक कर्म का बंध चलता रहेगा तब तक निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं। अब श्रावक अगर पाप से छूटना चाहता है तो क्या छूट सकता है? क्या श्रावक अवस्था में तो नहीं छूट सकता। इतना हो सकता है कि जितना पाप का बंध कर रहा उससे कम कर सकता है, उसको कम कर सकता है। मान लो अभी 100 रुपये का पाप खरीद रहा था तो 80 का खरीद सकता है, 50 का खरीद सकता है, 60 का खरीद सकता है, लेकिन वो तो होगा, कुछ नहीं करेगा तब भी उसको बंद होगा, तब भी मुक्त नहीं हो सकता है। अब ये लग क्षुल्लक है, क्षुल्लक जी बैठे, मान लो क्षुल्लक जी हैं, तो ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये सब छूट गया इनका, तो ये तो मुक्त हो जाएंगे, इनको मुक्त हो जाएगा क्या? क्यों है? चाह लगोटी की दुख भाले, लंगोटी भी साथ में है तो वह परिग्रह तुम्हें मोक्ष होने नहीं देगा, क्योंकि तत्संबंधी आश्रव तुम्हारा होता रहेगा। तत्संबंधी आश्रव तुम्हारा होता रहेगा। अगर तुम्हारे पास लंगोटी है, चद्दर है, कटोरा है, तो वही भी तुम्हारा ममत्व है, वहां भी तुम्हारा कर्मों का आश्रव चल रहा है। जिन शासन में किसी के लिए छूट नहीं है, कर्म सिद्धांत, जिन शासन मतलब कर्म सिद्धांत में किसी के यहाँ छूट नहीं है। जो अगर इतना भी कुछ करता है तो उसको भी उसके कर्म को उदय बंध आदि होगा, उसको भोगना भी पड़ेगा, चाहे भले कुछ भी रूप में भोगना पड़े, लेकिन उसके कर्म का बंध होगा, कर्म बंध हो। बस ये चिंतन करना है
अब कर्म के बंधन से छूटता कौन है? कौन छूटता है? तो कहती है संबर सैद करें तप प्राणी मिले मुकुत रानी। संबर सैद जो तप करता है, और संबर सैद तप करता है, वह दिगंबर मुनि ही कर पाता है। क्यों? उसके कर्मों का आना रुक जाता है, ना किसी का लेना ना किसी का देना, ना घर है ना द्वार है ना मकान है, ना लंगोटी है ना चद्दर है ना कटोरा है। परिग्रह का कोई साधन नहीं है। परिग्रह का संपूर्ण रूप से अभाव दिख रहा है, और संपूर्ण रूप से अभाव करके अंतरंग परिग्रह में कुछ कर बैठा हो तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है अंतरंग परिग्रह नहीं छूटे, लेकिन अंतरंग परिग्रह में भी मिथ्यात्व छूट गया। कितने अंतरंग परिग्रह होते हैं? 10 बाह्य और अंतरंग 14, 24 परिग्रह के भेद हैं। कितने भेद हैं? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी, तृष्णा भाव अछेद घटती जान घटाई। परिग्रह के 24 वेद कहे। बहिरंग परिग्रह में 10 वेद, अंतरंग परिग्रह में 14 वेद। 10 वेद कौन कौन सी? क्षेत्र वास्त्रु हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास कुप भांड। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र माने खेत मकान, धन धान रुपया पैसा सोना चांदी, पहले के समय में गाय बैल आदि माने जाते थे, मकान आदि। ये क्या हो गया? क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान्य। हिरण माने सोना, हिरण सुवर्ण माने सोना चांदी, धन धान माने गाय बैल आदि अनाज आदि, दासी दास नौकर चाकर, और कुप्य भांड। कुप माने कपड़े, भांड माने बर्तन। ऐसे 10 भेद हो गए बहिरंग परिग्रह के। अंतरंग परिग्रह की कितनी भेद हैं? 14। कौन कौन सी? क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ। फिर हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। कितने वेद हो गए? 14। ये 14 अंतरंग परिग्रह है। तो मिथ्यात्व का तो त्याग हो ही जाता है, तो एक तो छूट गया। अब रहा क्रोध मान माया लोभ, तो संजुलन क्रोध मान माया लोभ तो मुनराज को भी पाया जाता है, उसको छोड़ना संभव नहीं है। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक संजलम लोभ रहता है। तो क्रोध मान माया लोभ। अब रहा हास्य रति रति शोक व जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। ये भी सब 8वें 9वें गुणस्थान तक साथ चलते हैं, उसके बाद इनका सब नष्ट होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये परिग्रह के 24 वेद जब छूट जाते हैं, ये सब परिग्रह नष्ट हो जाता है, तब जाकर के परिग्रह त्यागी दिगंबर मुनिराज कहलाते हैं। और जिनकी परिग्रह हैं, परिग्रह संज्ञा लगी हुई है, परिग्रह जिनके पास है, वह व्यक्ति कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। परिग्रह से रहित ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि परिग्रह जिनके पास है वह सदैव संसार में उनका परिभ्रमण चलता रहता है, और परिग्रह से रहित जो होते हैं उनका संसार छूट सकता है। इसलिए कहा जाता है कर्म का बंध जितना श्रावकों को होता है, कहना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि जीव को जितने कर्म का बंध होता है उतना सम्यक दृष्टि श्रावक को नहीं होता, उससे कम होता है। सम्यक दृष्टि श्रावक को जितना कर्म का बंध होता है
मुनियों को उससे, व्रतियों को उससे कम होता है, और व्रतियों को जितना कर्म कम होता है उससे मुनियों को उससे भी कम होता है। और आगे आगे गुण स्थानों के हिसाब से कर्म का बंध घटता जाता है। ऐसे ही अब कर्मों की निर्जरा, मिथ्या दृष्टि के जितने कर्मों की निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि से उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि के जितने कर्मों की निर्जरा होती है उससे व्रति श्रावक के अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। व्रति श्रावक के जितने कर्मों की निर्जरा होती है उससे महाव्रति मुंडाज के कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। और ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में, 7वें गुणस्थान में और कर्मों की निर्जरा होती है, 8वें में और अधिक होती है, 9वें में और। ऐसे ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में कर्मों की निर्जरा अधिक अधिक होती है। इसलिए मुंडाजों के लिए संवर जो होता है, संवर हो जाता है, क्योंकि परिग्रह का आदि साधन, कर्म का आश्रम के साधन नहीं है, तो संवर हो गया, और वह तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। इस प्रकार मुंडाजों के कर्मों की निर्जरा ज़्यादा होती है। ऐसे कर्मों के बंध, संवर, निर्जरा आदि भेद कहे हैं। इससे श्रावकों के और मुनियों में भेद हो जाता है। अब जो मुंडाज हैं और क्या विचार करते हैं कि हमारे कर्मों का निर्जरा हो, कर्म बंध ना हो, तो उसके लिए आचार्य महाराज यहाँ गाथा देते हैं। आग अगच्छत् तद विशेषाण मन विज्ञस्य जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छत् तद विशेषाण, अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति ना करता हुआ योगी शरीर आदि की सुंदरता, सुंदरा आदि धर्मों की ओर, यानी अगच्छत् तद विशेषाण अनभिज्ञ से जायते, उनको विशेषों को नहीं जानता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल 9827812370।